हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 3.3 के पहला सवाल के भी 4 क्वेश्चन हैं, उसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न क्या दिया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कौन सी विधि को हम नहीं देखेंगे क्योंकि प्रतिस्थापन विधि 3.2 में आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगर इसमें आपको विलोपन विधि बता देंगे तो आप प्रतिस्थापन विधि भी और विलोपन विधि दोनों जान जाएंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन और मान लीजिए उसमें 3.2 में प्रतिस्थापन विधि बताएं और इसमें भी प्रतिस्थापन विधि बता दें, आप विलोपन विधि नहीं जान पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसमें विलोपन विधि बताएंगे। और देखिए, वीडियो कभी कभी एब्सेंट हो जाते हैं, नहीं बना पाते हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि इस चैनल पर अब वीडियो बंद हो गया। ठीक है, मैं भी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, बीएड कर रहा हूँ, तो मैं भी अपने पढ़ाई में कभी कभी व्यस्त हो जाता हूँ, तो वीडियो एब्सेंट हो जाता है। तो आइए पहला प्रश्न के चारों सवाल को समझाने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है। x + y = 5 और दिया है 2x - 3y = 4। ठीक है, तो इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं x + y = 5। ठीक है, इसको हम यक्स बनाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख ले रहे हैं 2x - 3y और = क्या है 4। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, जो दिया रहेगा उसी को समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको मान लेना है। ठीक है, अब क्या देखना है आपको कि x और y यही दोनों देखना है। ठीक है, यानी यह x के बराबर यह x रहना चाहिए या यह y के बराबर यह y रहना चाहिए। ठीक है, यानी x बराबर कर लें या y, कोई एक ही बराबर रहना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए 2x है तो यहाँ पर केवल x है, बराबर है नहीं है, यहाँ पर एक छिपा रहता है। ठीक है, बराबर नहीं। यहाँ पर -3y है तो यहाँ पर y केवल है, यहाँ पर 1 मान लेंगे, बराबर है नहीं है। तो जो कम रहता है उसमें हम किसी संख्या से गुणा करें कि इसके बराबर या तो 2x हो जाए या तो 3y के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी हमको उसी में गुणा करना रहता है जो कम है, तो ये हमारा कम यही दिखाई दे रहा है। इसमें हम कितना से गुणा कर दें कि इसमें से या तो 2x आ जाए या तो 3x आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम इसको गुणा करने का प्रयास करते हैं। इसको लिख लेंगे x + y = 5। ठीक है, इसमें हम गुणा कर देंगे, बड़ा कोष्टक लगा देंगे, कितना से गुणा कर दें। यहाँ पर देखिए 2 है ना, यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2x हो जाएगा, तो आइए इसको 2 से हम गुणा कर दिए, तो यहाँ लिखेंगे 2x। ठीक है, यह प्लस है, प्लस को लिख लेंगे। देखिए इसका गुणा इसमें हुआ है 2x और यह प्लस यहाँ आ गया, इसका गुणा करेंगे तो 2y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर = लगाएंगे, आप 5 दूना कितना हो जाएगा 10। ये समीकरण हमारा निकल गया 3। ऐसा समझ। यहाँ पर देखिए हम समीकरण इसको 3 मान लेंगे, समीकरण क्या मानेंगे 3। अब देखिए जो बराबर हो जाता है समीकरण ना, उसी को हम घटाते हैं, विलोपन विधि में घटाते हैं। देखिए इसमें 2x आया, इसमें 2x आ गया तो समीकरण 2 इसको 3 मानेंगे, समीकरण 3 है। ठीक है, समीकरण 3 मानेंगे, ये 3 और 2 वाला मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, 2 से घटाने पर, ठीक है, इतना लिखना जरूरी है क्योंकि पता कैसे चलेगा क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, तो इसमें देखिए इसको हम लिख लेते हैं, 3 को लिख लेंगे। ठीक है, 3 को यहाँ पर लिखते हैं 2x + 2y = कितना है 10 है। यहाँ पर किसको लिखना है 2 को लिखना है, तो इसको लिख लेते हैं हम 2x - 3y = कितना है 4 है। अब यहाँ पर आप देखिएगा जब भी हम घटाते हैं ना तो यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब भी कोई संख्या के आगे कुछ भी चिन्ह दिखाई न दे तो वहाँ हम प्लस मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यानी चिन्ह उल्टा लगाना है हमको। ठीक है, विपरीत लगाना है, एक विपरीत लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा
तो यहाँ जब प्लस होता है, यहाँ जब माइनस, एगो प्लस में एगो माइनस में तो काट देंगे, क्योंकि 2 रुपया हमको दिया था कोई, हम 2 रुपया दे दिए तो क्या हो गया, ना उनका पैसा हमारे पास ना हमारा पैसा उनके पास, यानी खत्म हो जाएगा, तो काट लेंगे। ठीक है, अब काट लिए, अब बचा क्या, यहाँ प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे 3 2 5 हो गया, और y को लिख लेंगे। इधर क्या करेंगे, देखिए 10 प्लस में, ये 4 माइनस में, तो 10 में से 4 को घटाएंगे 6 बचेगा। अब यहाँ y बराबर क्या करेंगे, 6 को लिखेंगे, इस 5 को इसके नीचे लिख देंगे। अब y का मान क्या निकल गया। वीडियो लंबा होगा देखिएगा, लेकिन बढ़िया से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y का मान निकल गया। हम लिखेंगे y का मान समीकरण, ठीक है ना, समीकरण किस में रख दें, 1 में रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 को लिए थे तो 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर आइए समीकरण 1 को यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पर देख लीजिए, x + y = 5, यहाँ पर हम लिख लेंगे x + y = 5, लिख लिए। y बराबर कितना रखना, 6/5, तो x को लिख लेंगे, प्लस लिखेंगे, 6/5 y बराबर हो गया, इधर 5 है। ठीक है, अब क्या करना है कि x को कोई और लिख लेंगे, इस 5 को लिखेंगे, और यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस लगा देंगे, 6/5 है तो 5। अब देखिए हर एक लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ x बराबर क्या करेंगे, 5 5 हो जाएगा 25, अब माइनस को लगा देंगे, 6 1 कम हो जाएगा 6, और यह 5 1 में 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए x बराबर क्या करेंगे, 25 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19, 19 बचे कितना है 5, तो x का भी मान निकल गया। आया समझ, तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न होता है समाप्त। आइए इसी तरह दूसरों को भी लगाते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए यहाँ पर दूसरा को लगाने का प्रयास करेंगे। इसको सेम उसी तरह पहले के जैसे लिख लेंगे, 3x + 4y = कितना 10, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसको लिखेंगे यहाँ पर 2x - 2y और इक्वल टू कितना 2 है, तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। आया समझ। आइए देखते हैं इसमें देखिए, इसमें देख लेंगे और इसमें देख लेंगे, कोई मिल रहा है, ये 3x या 2x, ये 4y ये 2y मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो जो कम होता है उसी में हम गुणा करते हैं, तो यही कम है, इसमें हम गुणा कर लेंगे, 2x बड़ा कोष्टक लगाएंगे, -2y = कितना 2 है, और इसमें हम गुणा कितना से करते हैं, तो यहाँ पर देखिए +4y है, यहाँ पर क्या है -2y है, तो हम गुणा किससे करेंगे, -2 से करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, 4 होगा ना। ठीक है, 4y हो जाएगा, यहाँ पे = लगाएंगे, 2 दूना क्या हो जाएगा -4 होगा जी, -4 हो गया। अब यहाँ पे इसको समीकरण क्या लिख देंगे, समीकरण 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 में आ गया 4y, समीकरण किस में आया है, 1 में 4y, तो लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से घटाने पर, ठीक ना, घटाने पर, समीकरण 1 को 3 से घटाने पर, देखिए इसमें 4y इसमें 4y, ठीक है ना। तो पहले इसको 1 को लिख लेते हैं हम, यहाँ पर 3x + 4y और इक्वल टू कितना है 10 है। ठीक है, उसके बाद से किसको हम लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं 3 को, ठीक ना। तो यहाँ पर 4x + 4y और इक्वल टू कितना -4, तो -4 लिखे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है तो हम क्या लगाएंगे, प्लस, उल्टा लगाना, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर आप एक बार आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जब ये माइनस है ना तो यहाँ प्लस था, तो माइनस प्लस में गुणा होता तो माइनस होता है, ये माइनस में था, ठीक है, इसलिए गलती हो रहा था। तो यहाँ पर जब ये माइनस में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, इतना ही हुआ था गलती, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर हम देखेंगे ये प्लस, ये भी प्लस, 4 3 कितना होता है 7, 7x हो गया। ये देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, तो कट जाएगा ना, कट गया। और इक्वल टू लगाएंगे, इधर कितना है, ये 10 है, ये 4 है, ये प्लस, ये भी प्लस, तो कितना हो जाएगा 14। ध्यान से देखिएगा, जो बीच का चिन्ह होता है उससे कोई मान्य नहीं होता है, केवल ऊपर और नीचे के चिन्ह को देखा जाता है। ठीक है, तो हमारा कितना बच गया कि 7x = 14 बच गया। ठीक है, तो x बराबर लिखेंगे 14 बटे कितना 7, 7 दूना कितना होता है 14,
तो यक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 2। आया समझ। तो यहाँ पे देखिए यक्स का मान निकल गया, हम यक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, आप समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में रखेंगे, 3 में रखेंगे, किसी में यक्स का मान रखेंगे आंसर वही आएगा। ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पे, समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, ठीक ना, रखने पर आइए समीकरण 1 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा है क्या, तो समीकरण 1 है हमारा 3x + 4y और इक्वल टू कितना है 10। आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, समीकरण 1 को देख लीजिए आप। ठीक है, आइए यहाँ पर लगाने का प्रयास करते हैं। x बराबर कितना है 2, तो 3 गुणे कितना है 2, x बराबर 2 लिख दिए। ठीक है, +4y है इक्वल टू 10 है, ये 3 दूनी हो गया 6, अब +4y हो गया इक्वल टू 10 हो गया। इसको हम 6 को उधर ले जाएंगे तो 4y को लिखेंगे, 10 को लिखेंगे, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4y को लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, y को लिखेंगे और 4 को लिख लेंगे, इस 4 को इसके नीचे, 4 के में 4, y बराबर कितना आ गया आंसर 1, कितना आ गया 1। तो यहाँ पर देख लिए y बराबर 1 आ गया, x बराबर 2 आ गया। ठीक है, आपका दूसरा प्रश्न भी फाइनल। तो यहाँ पर देखिए तीसरा को हम हल करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में आप बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि धीरे धीरे समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। पहला को देखते हैं, 3x - 5y और माइनस दिया है कितना 4। ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। और इसको भी लिख लेते हैं, अभी समीकरण नहीं बनाएंगे, इसको भी लिख लेते हैं क्योंकि अभी सीरियल नंबर से ये नहीं है दिया है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, 9x इक्वल टू 2y और प्लस क्या है 7 है। ठीक है, अब इसको देखिए पहलों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। पहला को 3x - 5y और ये देखिए माइनस में है और इधर ले जाएंगे तो क्या प्लस में, ये समीकरण 1 बन गया, बन गया। आइए इसको भी हल कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 9x, ये देखिए 2y जो है इधर प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और इस 7 को इधर ये लिख लेंगे। ठीक है, इस समीकरण हमारा कितना हो गया 2। आ गया समझ आपको। अब देखिए इसमें से छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए 9x है और यहाँ कितना है 3 है। अगर हम इसमें 3 से गुणा कर देते तो 3 3 के 9x हो जाएगा, तो इसमें हम गुणा कर लेते हैं। आइए इसको हम गुणा करते हैं, तो बड़ा कोष्टक बनाएंगे, 3x को लिखेंगे और -5y और इक्वल टू क्या है 4 है, और इसका गुणा कितना से करना है 3 से कर देना। हो गया, 3 3 क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, ये माइनस से माइनस हो जाएगा, 5 दिया क्या हो जाएगा 15y हो जाएगा, इक्वल टू लगाएंगे, चढ़ते कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, चढ़ते 12 हो गया। आया समझ। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या मानेंगे हम, समीकरण 3 मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए समीकरण कौन कौन बराबर हुआ, तो समीकरण 2 और 3 यही ना बराबर हुआ है। तो समीकरण 2 और 3 को घटाने पर समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर लिखना एकदम जरूरी है। और समीकरण हम 2 को क्या लिख लेते हैं, समीकरण हमारा 2 यहाँ है, समीकरण हमारा 3 यहाँ है, तो समीकरण 3 को पहले लिख लेंगे क्योंकि 12 बड़ा है। ठीक है, इसमें संख्या बड़े हैं, इसमें संख्या थोड़े छोटे हैं, तो इसको हम लिख लेंगे 9x - 15। उसके बाद से क्या दिया है y दिया है इक्वल टू 12 दिया है। ठीक है, लिख लिए। समीकरण 2 को हम लिखेंगे, यहाँ भी 9x और -2y और क्या दिया है इक्वल टू 7 दिया है। आया समझ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है प्लस है तो क्या लगाएंगे माइनस, यहाँ क्या है माइनस है तो क्या लगाएंगे प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या लगाएंगे माइनस, एकदम उल्टा लगाना है चिन्ह को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस और ये माइनस में कट गया। अब यहाँ पर देखिए ये तो प्लस में था और ये माइनस में था, दोनों को काट लिए। यहाँ पर देखिए माइनस में 15 यहाँ प्लस में 2 है, तो 15 बड़ा है
तो इसका चिन्ह लग गया, मान लीजिए इसका चिन्ह लग गया। और ये देखिए 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 13, और y को लिख लेंगे इक्वल टू लगाएंगे 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 5 और इस 13 को इसकी क्या कर देंगे नीचे। यह माइनस क्या कहाँ लगाएंगे, यहाँ बीच में लगाएंगे। ठीक है, अभी तत्काल के लिए यहाँ पर हम लगा देते हैं, लेकिन जब भी इसका प्रयोग करेंगे बीच में लगाएंगे। ठीक है, तो आइए इसका y का मान निकल गया ना, y का मान निकल गया -5/13। ठीक है, अब y का मान हम रखेंगे, y का मान किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, किसको लिखेंगे, समीकरण 1 को। समीकरण 1 हमारा है 3x -5y और इक्वल टू 4। ठीक है, तो y बराबर हमारा इतना निकला है, तो 3x को लिखेंगे और -5 को लिखेंगे, और y बराबर हमारा कितना है 5/13। तो हम बताए थे ना इस माइनस को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लग गया था, बढ़िया से लिखा नहीं पाता, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे हैं। तो हम लिखेंगे -5/13। अब बीच में देखिए क्या है चिन्ह, गुणा का, तो गुणा लगा देंगे। ठीक है, आया समझ। इक्वल टू लगाकर 4 लिखेंगे, उसके बाद से हल करेंगे 3x को हो जाएगा, या माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 25 कितना हो जाएगा 13, इक्वल टू 4 को लिख देंगे। अब वहाँ पर लिखेंगे 3x को लिखेंगे और इक्वल टू लगा देंगे, 4 को लिख लेंगे, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -25/13। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं ना, हर किसी के भी नीचे 1 लिख सकते हैं जब हर कुछ भी न दिया हो तब। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। 3x को लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, और 13 चौक को कितना हो जाएगा 52, 13 चौक को 52, तो 52 को लिखेंगे, या माइनस है तो माइनस को लिखेंगे, या 25 के में क्या हो जाएगा 25, नीचे क्या हो जाएगा 13 का में 13। ठीक है, उसके बाद से लिखेंगे 3x को लिख लेंगे, उसके बाद से 52 में से 25 को हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना 27, कितना बचेगा 27, 27 बटे कितना हो जाएगा 13, 27/13। अब इसके नीचे 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, आया समझ। तो 13 तिहाई होता है कितना 39, तो 39x को लिख लेंगे। उसके बाद से क्या होता है इक्वल टू लगाएंगे, 27 का 27, और उसके बाद से x को लिखेंगे, और उसके बाद 27 को लिखने के बाद इस 39 को नीचे लिख लेंगे। है समझ। इसको काटते हैं, 9 से कट जाएगा, 9 3 27, ये कितने से कटेगा 13 39, यानी कोई भी संख्या से काटेंगे उतना ही बार में कटना चाहिए। देखिए 9 से काटे हैं 3 बार में, 13 से भी काटे हैं 3 ही बार में काटे हैं। ठीक है, तो x बराबर हमारा कितना आंसर आ गया 9/13, 9/13 x का मान, y का मान कितना आया है तो -5/13। ठीक है, आया समझ। आइए इसको वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।